मैं उस व्यक्ति की सलाह देता हूं जो सच्चे शांति और आनंद का अनुभव करना चाहता है। शांति उसी मनुष्य के पास होती है जो सब कुछ त्याग देता है, जो अपने मन को वश में कर लेता है और जो दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से जीता है। सच्चे आनंद का अनुभव तब होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा को जानता है और अपने अंतर्निहित दुख को दूर कर देता है। यदि तुम यह समझ लेते हो कि दुख और सुख तो विभिन्न रूपों के मायामोह हैं, तो तुम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हो। आत्मा केवल ध्यान गुहा में विचरने वाली धीरे धीरे परिपक्व होती है। उसकी ध्यान धारणा में स्थिर रहने वाले पुरुष कभी भी आत्माक्षय का प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने विचारों के अनुसार बन जाता है। विचार शुद्ध हो तो व्यक्ति शुद्ध बनता है, विचार दुष्ट हो तो व्यक्ति दुष्ट बनता है। अपने दिल का पूरी ईमानदारी से अनुसरण करो, क्योंकि वो हमें हमारी अच्छी या बुरी बुनाई का परिणाम देगा। विचार आपकी जीतने का तरीका बनते हैं। जो आप विचार करते हैं वो आप बन जाते हैं। शांति आत्मा की एकता से आती है और एकता से शांति होती है। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से परिपक्व करो, फिर तुम अकेले ही सब समस्याओं का समाधान पा सकोगे। जो कुछ भी हम सोचते हैं उससे हम बनते हैं। हमारे मन की विचार शक्ति हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जबकि बुरे विचार हमें बुरे कर्मों की दिशा में ले जाते हैं। अपने मन को शांति और संयम से रखने के लिए हमें विचारों का पारिश्रमिक नियंत्रण करना होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन के दिशा निर्देशक होते हैं। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे महान है। जो किसी को रोषित नहीं करता वह सबसे बड़ा मानव है। जो सबसे अच्छा है वह सबसे श्रेष्ठ है। आपकी मनोबल की महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके विचार आपकी सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं। आप विचारों के माध्यम से जो कुछ सोचते हैं वह आपकी व्यक्तिगत जीवन और अनुभव को निर्मित करता है। इसलिए अपने मन को शांत रखें, सकारात्मकता को प्रोत्साहित करें और अपने विचारों को सुंदरता और सत्य की दिशा में अग्रसर करें। आत्मा तभी खुदरा हो सकती है जब व्यक्ति अपने भ्रष्ट विचारों का त्याग करता है और सच्चाई की ओर बढ़ता है। अपने मन को शांत रखना असाध्य नहीं है, क्योंकि यह शांति का वास है। जीवन का अर्थ उसमें खोजने वाले के द्वारा पाया जाता है, न कि बाहरी विचारों में। अपने अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार रहो, क्योंकि वे आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। सब जीवों के प्रति दया और स्नेह का भाव रखने वाले हमें आत्मा की शांति प्राप्त होती है। आपका दिल वही करता है जिसमें आप विश्वास करते हैं, और आपकी जीवन की दिशा वहीं जाती है जहां आपका मन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच कृपणा फलहेत्व यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्जुन उवाच कर्मणः किं प्रतिक्रियायो लोके अस्मिन् द्विजयाकुले किं धर्मः किं च कामः सत्यं कामारिच्छामि कर्मण्य कर्म यः पश्चेत् कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यग् व्यवसितो हि स योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कभी भी कर्मफल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्मों में योग में स्थित रहकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता के समय संभाव बनाना योग कहलाता है। दूरभाष्यंतम च शृण्वंतम च जिज्ञासंतम तेपि कर्माणि जंतुर्भूयो कर्मणः। कर्म करने के बिना जीवों को आलस्यकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वे दूसरों के कर्मों को नकारते और सुनते हैं और जिज्ञासा रखते हैं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करके आता हूं। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ध्यानप्लावेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अगर तुम पापों के बवंडर में से भी सबसे बड़े पापकृत्तम हो तो तुम ध्यान की डोंगी से ही उबार पाओगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पाठ हैं वहां श्री, विजय, धन, नीति और मति हमारी साथ होती हैं। शांति वही है जो आपकी आत्मा को प्राप्त होती है जब आप सब दुखों का त्याग कर देते हैं और सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है, संयम है और आत्मा का ज्ञान है। जब आप अपनी बुद्धि को शुद्ध और साफ रखते हैं तब आप सुख का अनुभव कर सकते हैं, चाहे आपके पास बहुत कम हो या बहुत ज्यादा। वाणी से कभी अन्याय नहीं करो, धर्म से बात करो और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। तुम उस तथ्य को नहीं पा सकते जिसे तुम जीवन में अपने अनुभवों के माध्यम से नहीं जानते। तुम्हारे अनुभव तुम्हारे गुरु होते हैं, तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे शिक्षक होते हैं, तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे मार्गदर्शक होते हैं। जितने सांत्वना से दुख आता है उतने ही सुख के मूल में भी है। यदि तुम दुख का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को संयमित रखना होगा और अपनी इच्छा को नियंत्रित करना होगा। यही सच्चा सुख है और यही मोक्ष का मार्ग है। वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने आप को समृद्धि और सुख की ओर प्रवृत्त करता है। सत्य, क्षमा, करुणा और निष्काम कर्म की प्रतिष्ठा मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन गुणों को अपना लीजिए और आप आंतरिक शांति और खुशी पाएंगे। मनुष्य वही सच्चा धर्मी है जो दूसरों के साथ दया, सहानुभूति और उपकार करता है। आत्मा केवल तुष्टि के लिए सुखी होती है जो किसी भी बाह्य वस्तु की प्राप्ति से नहीं आता है। एक शांत आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, वही सबसे बड़ी धन है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी इच्छाओं का पालन करने की बजाय उनका त्याग है। एक सच्चे मित्र का प्यार कभी नहीं छोड़ता है, वह सदैव हमारे साथ होता है जो चाहे दूर हो जाए। वित्तीय संपत्ति की प्राप्ति के लिए कठिन काम करना हो सकता है, लेकिन आत्मा के शांति और आनंद का मार्ग आसान है। भलाई का रास्ता उससे जाता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। सबसे अच्छा कार्य वह होता है जिससे दूसरों का भला हो, और सबसे अच्छा धर्म वह होता है जिससे आत्मा का मोक्ष हो। शांति वह स्थिति है जिसमें आपका मन चिंताओं और आवश्यकताओं से मुक्त होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सच्ची खुशी और आंतरिक शांति की प्राप्ति। आपके शब्द और कृति की महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वे आपकी व्यक्तिता और स्वभाव को प्रकट करते हैं। मनुष्य के जीवन की मूल बात यह है कि वह अपने मन को शांत करके सुखी रहे। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो तुम खुद को दुखी ही पाओगे। आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। यही ध्यान, योग और मौन की प्रैक्टिस का मूल मंत्र है।